पानीपत जो है ऐतिहासिक नगरी, जड़ा 3 महायुद्ध हुए, तो तीसरा जो युद्ध था मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, उसके ऊपर जिक्र करांगे। गांव के लोगों के अंदर जो चर्चाएं चलती रहा, कुकर युद्ध होया था और क्या कुछ उसकी घटना हुई थी, तो यह जानकारी अगर आप सही तरीके से जानना चाहो तो इस वीडियो ने देखियो, वीडियो ने शेयर करियो। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। जो अपना पानीपत का एरिया है, इसमें 3 महायुद्ध हुए। हाँ। जो तीसरा युद्ध था मराठा में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होया। हाँ। तो इसके बारे में जो सुनते आए बुजुर्गों तक के कुछ घटना हुई थी, के कुछ लड़ाई हुई थी। इनका ये है भाई, मराठों का सेनापति था सदाशिवराव बाहू, और जो पेशवा बालाजी बाजीराव पेशवा था उसका लड़का विश्वासराव था। 17-18 साल का था, बहुत सुथरा छोरा बताइए था वो। तो ओ सदाशिवराव बाहू नाट्या उसने भाई तू इसने गेल ना गाला लड़ाई में। तो एक रघुनाथ राव गोबा था, रघुनाथ राव कहले पेशवा का भाई, और पहले इस एरिया में जा रहा था, अटक तक झंडे गाड़ दिए मराठा के उन्हें, रघुनाथ ने पीठ का दबा दिया था, अब्दाली का छोरा बिलावर थे, उसने इस एरिया का बेरा था। और सेनापति कौन बना, इस तो जड़ के उसने, और वो कान भर दिया कि बोले चाहिए बाहू पानीपत की लड़ाई जीत गया तो यू राजा बनेगा, तारा मारा टंडोरा अपना छोरा निकाल गया। तो उसकी नहीं चली तो विश्वासराव गेल आ गया। तो उड़ता अपनी ये फौज लेके चल पड़े, इनके सिंधिया था, ग्वालियर का, होलकर था, इंदौर का, ये 7 मराठे सरदार अपनी फौज लेकर मिलते रहे। तो ये भरतपुर आए, भरतपुर सूरजमल ने इनको हिदायत देख बजो ये अपनी औरत आर साथ ले रहे हो जो, और इसने भरतपुर छोड़ दो, बड्डे हथियार आड़ा छोड़ दो। तो बाहू ने उसकी मानी नहीं, अहंकार था थोड़ा इसमें ज्यादा। ये कहा वह पूर्णा चल के मैं अपनी महिलाओं ने, बच्चा ने अपना सामान और छोड़ दो, जो ये फालतू राशन जिम्मन वाले हैं, ये तो न्यू चाह रहे थे मराठे के बता रहा कोई टक्कर लेनी है नहीं। तो इसने मानी नहीं बाहू ने उसकी, सूरजमल की, जाट राजा सूरजमल था जो। तो उसकी गले अपनी फिर भी ना मानी तो कोई बात नहीं, अपनी फौज लेकर दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गया तो फिर इसने आकर, मुसलमान तो कमजोर था, बच्चा हो तो भाज गया, छोड़ के इसने बाहू कान दी। इन अपना एक नजीब खान हुआ करता, रोहिलखंड का सरदार, इनका रौला था न्यू मराठे अपना बैठा रहे थे, जो प्रधानमंत्री था उसका बच्चा का, मराठे अपनी कठपुतली बना रहे थे उन्हें, और नजीब खान अपना चाहा था बनाना, उसने अहमद शाह अब्दाली बुलाया था नजीब खान ने। तो आड़ा आकर ये दिल्ली, फिर उनका धन की कमी हुई तो लाल किले की छात लग गया तोड़न जो। तो जाट राजा सूरजमल था, उसने कहा भाई तू यह छात ना तड़वा हुआ, पैसे मैं दे दूंगा 5 लाख रुपये, इतने तो 5 लाख की जरूरत है, मैं दूंगा तेने। तो मान्या नहीं, ना मान्या तो वह छात तड़वा ली, वह 5 लाख की चंदी हुई नहीं। उड़ा तो फिर उसको सूरजमल को इन होलकर था इंदौर वाला मराठा सरदार, उसने न्यू कहा कि भाई तू सूरजमल न्यू कर वापिस चले जा, तू तेरी मंदा सही नहीं हूँ, तेना नुकसान और पहुँचा देगा यूँ, ये मंडी छोरा है, नया छोरा है, नया खून है में। तो उड़ा तो चल कहीं सीधे दिल्ली तरह पानीपत का नहीं हो ली। ये अब्दाली इनका पाछा आ गया, न्यून तो दिल्ली तो पार करके वो पाछा आ गया। जे दिल्ली है तो थमे रंधा तो यू फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये पानीपत छोटा किला बताओ मैं उड़े उड़ा फौज इसकी आगे थम, ये अब्दाली पाछा हो गया। अब्दाली पाछा हो गया था, सर्दियाँ की बात थी, जनवरी की 13 जनवरी की बात है। जनवरी में आगे पड़े थे, एक महीना फौज पड़ी रही इनकी आड़े, राशन से पड़ गया, कहे अभी उन भाई हमला कर दे ना, आखिर में फिर आप इसने हमला करना पड़ा। 13 जनवरी ने हमला हुआ, जाड्या की बात थी, मराठे इतनी बात सैनी से करे, एक बतौला वो लग दी, मराठिया ने अवकाश दिया था अब्दाली। फिर अब्दाली इतना सेना था कि उसने न्यू का अपनी टुकड़ी खड़ी कर रखी थी, उन्हें बेरा तक मराठिया डरते भाजेंगे ये, क्योंकि कुंज पर इनका रौला हो लिया था, पहले कुंज पर समार दिए थे अब्दाली वाले। जाड़े ले गए थे मुँह में, अग भाई गऊ समझ के छोड़ दिया हमने, इतने भूडाला पीटे थे। तो उसने बेरा था अब्दाली ने भाजेंगे ये, मराठिया के भाजेंगे जरूर बैठे इनके। हाँ, तो अपनी फौज खड़ी कर रखी थी, ये भाजेंगे न थम काटी हो, ये बात गौ मरन लग गए, उन्हें सोचा नहीं कि इस तरह मराठिया मर लो, मरना सही। जब थम गए फिर वो विश्वासराव मारा जा है, उसका गोली लग गई, जो इसका भतीजा था जिसने ये बाहू नाटा था। ये बाहू हाथी पे था, ये पहले फौज सेनापति ने देख कर लड़ियार दी भी, बाहू में जोश आ गया। और हमने तो बुढ़ा बने वो भी सुनिए, हमारा जो बुजुर्ग थे उन्हें बता अगर देखो होनी, इसका सर बोल गई थी चिड़का बाहू तरह नाश करूंगी। हाथी पर तक घोड़ा कूद गया जोर समा के, जब इसका भतीजा मरिया हो विश्वासराव, फौज ने भी दिखा नहीं, ये मराठिया में खलबली माच गई नहीं, बाहू कड़े गया, सेनापति कड़े गया भाई, फौज तो सेनापति के लड़ गया। हाँ, होलकर था यूं भी चुपक दी, अपनी फौज ने लेके गया।
मराठिया का बूढ़ा था, इसने जान कर था कि खाम का तन्ने भी मलना पड़ेगा सारा। ये तो फौज हारन लागी मारी, तो ये भी अपनी लिकड़ी का सिंधिया घायल हो गया, कई सरदार मारे गए। उड़ा था बाहू लड़ता लड़ता अपना लिकड़ गया, सुहा का नहीं लिकड़िया बताओ यू, सुहा की साइड सुहा था, यू बाहू पर आ गया, बाहू पर काम नहीं है। उड़ा आ गई, इसने भूखा मरा था भी किसी बुढ़िया थी को, उसका नाम पर खाने का मांगे हुआ दलिया बना रही थी। इन्हें दलिया में एकदम ने तत्म हाथ मारा, गाली भूख लग रही थी, मुँह जल गया। वह जाने दी, बुढ़िया बोली करे तू भी बाहू की तत्ता खावा है। बूढ़े बगुड़े छोड़ दी, बोला ताई बाहू ने तत्ता क्यों कर खाया। बोला पुन्ना सतारा से चल लिया, उसका गढ़ नहीं पाया को, पाछे से पानीपत में हार गया था, दिल्ली पर कब्जा करा तो दिल्ली ने पकड़ लेना बाजी को, जब दिल्ली में अपने आदमी छोड़ा हो तो पाछे उन्हें चौकसी करिए नहीं की भी, इस कर कड़ा हार गया था, तो उन्होंने खाया का आगा चलेगा। तो यहाँ से निकल कर फिर बाहू तक चल गया, उसका किसी आदमी ने न्यू बताया कि भाई मन्नत शरण कित्या होगी घोड़े पर। उन्होंने कहा था जड़े रूख के पत्ते पा जाएंगे ना, रूख के पत्ते हरे पाओगे, उसमें कुछ काल जड्डा की बात ला लिया, जुन सा गाँव में रूख के पत्ते हरे पाओगे उस गाँव में तेरा बसिब्बा हो जाएगा। तो उड़े तो चल के यू फिर अड़े संगी गया, संगी पाए नहीं यू काम यू पे रूखा पत्ते, इस जड्डे में तकरीबन गेर दिया रहे नहीं। तो उड़े उसने एक आदमी मिल जाए, इसने फिर वो घोड़ा छोड़ दिया, उड़े घोड़ा ले रहा था यू अपना। ये संगी वाले बताओ उन्हें बेरा नहीं, मेरा पक्का ध्यान 10 जगह था कित का था, उस आदमी का घोड़ा हाथ लग गया, उन्हें छुट्टी की जमीन खरीद ली, क्यों माल ले रहा था उस पर, मोरो सर भी थी गया इसकी, घोड़ा छोड़ गई, फिर पैदल बढ़िया था। उड़ा साध बोल रहे हैं जी, साध डंगर लगे, पर इसमें बैठा दिया पेरा, उसने भी उन्हें तो बेरा पट गया। उन्हें फिर कहा भाई तू नौकर रोटी मेरा करता हूँ तेरी। ये गाँव में सब अगर ब्याह शादी मोह में कोई नंदा दे दे, उससे जिम्मन चले जाएगी। तो फिर उसका अपने खेत में इसने बना दिया कि तू आड़ा रो और मेरा घर तो रोटी आऊँ, तेने किसी खान नहीं जाना। ये बाड़ा तो जिंदा लेकर गया, तो अब दल्ली के टुकड़ी मारी मारी फिर तीन टोन की मारी, वो संगी पीछे पहुँच गई, संगी पहुँच गई तो गिरा दे लिया। तो बहू ने बेरा पटिया, वो बोले नूर न्यू अब्दुल्ली की फौज आ रही है, गामा में न्यू तहस नहस कर दी चल रही है। ये भी तो सेनापति था। बाहू बोला भाई रात को ऐसे करो, जब ये 100 महीने का जो ये हथियार नहीं कोत बोलो था मैं, इस पर कब्जा कर लो। गाँव में तो 100 छोरे छाटो, जो छोरे मर्दाने छोरे हैं, गबरू छोरे, उन इनके हथियार पकड़ लो, इनका तो कुछ रह नहीं, मारो साला है। फिर उन नजुए काम करे, संगी वाले ने उड़ा से मर्दाने आदमी है संगी के, भाई उन अपने 100-200 छोरे इकट्ठे करे, तो उनके हथियार पकड़ लिए और कर दिया मुझे काट दिए गण करे। उनका जो प्रमुख था वो पकड़ लिया। उन्होंने बोले भाई थारा में तो यह बात नहीं आ सकती, थार तीन बताओ ये गाइड किसने करे था, अगर भाई इनके हथियार पकड़ो। बोले हमारा एक बाबा है, अगर बोले बाबा दौड़ ले चलो मैंने, तो पकड़ के उसने बाबा दौड़ ले गई। बाबा उसने पछाड़ दिया जानने बोले इसने दबा दो हड़ते नहीं बाहू सही, बोले अब्दुल्ली थारा काम न तोड़ेगा नहीं करेगा। वो उड़ा साहब बोले भाई अब्दुल्ली ने कौन पता होगा, अगर बोले मैं बताऊंगा, बोले तेने तो इब काटा अब अब्दुल्ली ने कौन पता होगा, बोले मैं बताऊंगा, बोले तेने जान देंगे पता पड़ेगी बात। तो बाहू वहीं रहा, फिर वहीं शरीर छोड़ दिया इसने अपना, मंदिर है इसका संगी में रखा, संगी में रहा, संगी में। अरे उड़े भी का आखिरी शब्द ये थे इसके, अगर सूरजमल में तेरी बात मान लेंदा तो मारूंगा। और जब तक कहावत चली थी बना जाटा किसने पानी पर जीते, जाट जाट सहयोग करे, हमारे जाटा ने सहयोग नहीं करे। यहाँ आसपास के गांव थे, कदे नहीं जवाहर सिंह दिल्ली पर आया नहीं, जब यहाँ आड़े जो करो तक सोनीपत पानीपत के जाटा ने बेरा पट गया, जवाहर सिंह दिल्ली पर आ रहा है। ठाठा ने कोना तनख्वाह लेनी थी, ठाठा गंडास कुआड़े पहुंच गए दिल्ली, बेट जो जाके तोड़ी का बगाई दी, जवाहर सिंह तो कुआड़ ले गया। और जयू मराठे भी मारे तैसी होंगे थे, अड़े जाट अब्दुल्ली के पांच थे गोड़ता लिकड़ी जायू। हाँ तो यह कहावत बन गई, फिर बना जाटा किसने पानी पर जीती। तो मराठे जो आए, एक और जो प्रचलन में चल रही है, जो रोड है लान लग गए हैं कि मराठे बेमाम, तो जो मराठे आए थे उनमें तो बचे हुए रह गए थे। तो जो आपके दो गांव हैं एर कराना, तो यू पहला तपस्या गांव ये तो है, पुराने 500-600
साल हो लिए 90 साल, इसने 300 बरस हुए होंगे मराठियों ने लड़ाई तो हुए भी नहीं है। रोड थे उस टाइम रोड थे, ये पहले जागरण गोथ के हैं, ये नौथा बार हम लग रहे। तो मतलब कि एर कराना पहला से बसे गांव पहले बसे उड़ रही है, बड़े गांव है, बहुत जमीन रही उसका तो पुराना कुछ जो ये लोग लगा रहे हैं कि मराठे जो हैं सारे के सारे जो हैं वहां से आए हुए थे, सारे के सारे कुछ हो इसके में उनमें तरह लगे हुए हैं। और इनका तो मैं बताऊं, हमारे जाटा के तो जो ये फिर अड़पेट छत का बाजे पानीपत में है, इनके सरदार जो लोग आई लेके गए रुड़े, इनकी जो बहू की भी बहू बच रही थी, सारे बच रहे थे, सुरक्षित काट के ले गए। सूरजमल ने इनकी मरम पट्टी करवाई रोज का, इसकी बहू 1 रुपया दिया दी चांदी का, जो केशोरी देवी थी सूरजमल की। और इनके कुआं ठीक करके दाऊं, और अपने जाटा सैनिक गाले भाई ना महाराष्ट्र में छोड़ गाओ पुन्ना 17। तो उड़ा जाकर लोग इतने खुश हो गए थे कि भाई इन जाटा ने, जो जाट राजा सूरजमल मारी इतनी वाह इज्जत रखी इसने, तो उसने जो बिना ब्याह छोड़े थे नहीं फौज जाटा के, उड़ा महाराष्ट्र में बसा लिया अपनी छोरी भी। आज भी 22 गांव बताऊं महाराष्ट्र में जाटा के, हाँ उड़ा बसा दिया उन्होंने। हिंदी छोड़ने गए थे उठ रख लिए उड़ा जो बिना ब्याह थे, अच्छा जिनकी शादी नहीं हो रही थी नहीं, जो छोरे कुआरे थे, अगर जाटा ने हमारी इज्जत रखी भाई आड़े लोग आगे, तो जो बिना ब्याह छोरे थे उड़े बसायो जमीन दी। मतलब बहादुर लोग हैं, बहादुर तो लोग रख हो रहे हैं और इज्जत के साथ थी, दया है, तो ये बात थी जी। हाँ। तो साथियों यह थी पानीपत की तीसरी लड़ाई की बातें, जो अक्सर जो किताबों में पढ़ा, लेकिन जो लोकल प्रचलन में बातें आवा कि कुकर लड़ाई हुई थी, कुकर जो ये संग्राम होया था, तो इसके बारे में तो गांव जागसी के इन बुजुर्गों ने बताया कि न्यून्यू लड़ाई हुई थी, और न्यून्यू जो है आसपास यूरो गाँव में को जो चर्चाएँ हुए हैं, सारी चर्चाएँ इन्होंने बताई। तो वीडियो ने शेयर करियो भाई, अपने लोकल में जो बातें प्रचलित हुए गाँव में, जो बुजुर्गों से सुनते आए थे, उन बातों से जुड़े रहने के लिए ग्रामीण भूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।